आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको आपको एक सही अप्रोच के साथ जाना है, क्योंकि बहुत ईजी है इसमें भटकना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन वो गलत अगर रूट पे चले गए तो हो सकता है आपने लैंग्वेज में कुछ ऐसा पढ़ लिया जो जरूरी भी नहीं था, जीएटी में कुछ ऐसा पढ़ लिया जो जरूरी नहीं था। ये तीनों कामों का जो सही शेड्यूल है, जो सही सीक्वेंस है, ये हमें मार्च और अप्रैल में करना है। सो मार्च और अप्रैल बहुत ही क्रूशियल है, बट उसके लिए फेब अच्छा करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द एंटायर थिंग। अगर आप इस तरीके से अपने पूरे टाइम को डिवाइड कर लोगे, इसको एग्जीक्यूट कर लोगे, तो आप इस बार के सीयूटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो हाय बच्चों, वेलकम टू सीयूटी अड्डा एंड वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि अब यहाँ से आपके पास सीयूटी 2026 के गिनती के 100 दिन से भी कम बाकी हैं। और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन को फॉलो करो, जो ये वीडियो आप लोग को इंश्योर करी होगी। और अगर आप लोग का भी गोल है कि आप इस बार के सीयूटी 2026 के एग्जाम में 900 से ऊपर का स्कोर लेकर आना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट में जो भी मैं आपको बताने वाली हूं उसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। आई होप आप सभी लोगों ने सीयूटी के रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दिया है, और अगर नहीं करा है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 31 या 30 से पहले अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है रजिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन को लेकर, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाइएगा। आई विल मेक श्योर कि आप सभी लोग को आपके डाउट्स पे रिस्पेक्टिव रिप्लाई में दे रही हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर बच्चों में बात करूं, सबसे पहले अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, क्योंकि आप सभी लोग का गोल होगा आपके टेस्ट पेपर्स, और यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट पेपर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। अब जो भी टेस्ट पेपर आपने अपने सीयूटी के फॉर्म में फिल करें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल डोमेन्स के लिए अपेयर कर रहे होंगे, और केवल डोमेन से मेरा मतलब वो बच्चे हैं जो पीसीएम वाले हैं या पीसीबी वाले हैं, जो कि केवल बीएससी को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप केवल बीएससी जैसे कोर्सेज को टारगेट करोगे तो वहां पे पीसीएम पीसीबी का मेरिट लगेगा, लैंग्वेज जीएटी का मेरिट नहीं लगेगा। बट दिस इज ओनली फॉर बीएससी ओरिएंटेड स्टूडेंट जो केवल बीएससी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्लियर है कि यार मुझे केवल डोमेन्स पे काम करना है, पीसीएम पे काम करना है, पीसीबी पे काम करना है, और इसी को लेकर मुझे अगले जो ये 100 दिन है उस पर मेहनत करनी है। अब वहां पे अगर मैं बात करूं, देन देयर आर सम स्टूडेंट्स जो डोमेन्स के साथ जिनके लिए लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, और साइंस में भी अगर आप अलग अलग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, आप बीटेक में जाना चाहते हैं, है ना, आप बीबीए करना चाहते हैं, तो वहां पे लैंग्वेज कंपलसरी होगा। सो अगेन वहां वाले बच्चों को लैंग्वेज पे भी उतना ही एम्फेसिस करना है जितने आपके डोमेन्स है। लास्टली उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, अगर आपने जीएटी भी लिया हुआ है तो जीएटी पे कब ध्यान देना है। अगेन अगर आप मैक्सिमम ऑप्शंस अपने रखना चाहते हैं, मैक्सिमम कोर्सेज यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं, आप बीटेक डीयू से करना चाहते हैं, आप बीबीए करना चाहते हैं, आप बीएमएस करना चाहते हैं, अगर ऐसे कोर्सेज आप लोगों के टारगेट लिस्ट में हैं, आप एलएलबी करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी और यूनिवर्सिटी से एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो जीएटी को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को जो आपके फॉर एग्जाम्पल 90 डेज है, जैसे अगर मैं बोलूँ केवल फेब है और मार्च है, ठीक है, और अप्रैल है, ठीक है, फेब, मार्च और अप्रैल, तो ये 3 महीनों में मुझे किस पे कितना टाइम डिवोट करना है वो आपको यहां से समझ में आएगा कि अगर आपको सब्जेक्ट्स क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा फेज है इसे डिवाइड करना। ठीक है, अब डोमेन्स को जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो डोमेन्स के लिए मुझे क्या रोड मैप अपना के रखना है। सबसे पहली बात, डोमेन्स एनसीईआरटी बेस्ड है, डिटेल में आपको अगर एनसीईआरटी पे पकड़ है तो आप डोमेन्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन केवल पकड़ होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड्स जैसा एग्जाम नहीं होगा, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे स्पेसिफिकली, और जैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में सिलेबस भी थोड़ा आपका डिफरेंट है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में जनरली आपका सिलेबस सेम है, तो पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए, जो कि वेबसाइट पे आपने देख ही लिया होगा। और बेसिक चीज है एनसीईआरटी मिनिमम पहले करनी है, उसके बाद आपको आगे अगले लेवल पे बढ़ना है। दैट इज आपकी डिटेल्ड थ्योरी कवर्ड होनी चाहिए, एनसीईआरटी की पूरी पकड़ आपके पास होनी चाहिए, और क्रिस्प, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर ऊपर से आपने पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। उसके बाद अगेन कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट है, कुछ में नहीं होगी, क्योंकि अगेन ये सब्जेक्टिव होता है। लेकिन जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहां पे आपकी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी आपको सीयूटी में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है। सो अगेन ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है जहां पे आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को भी करना पड़ेगा। और उसके बाद देन यू नीड टू फोकस ऑन द सीयूटी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज नेसेसरीली इंपॉर्टेंट है, बट देन उसके अलावा एडिशनली सीयूटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में, उनको भी आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है फॉर योर डोमेन्स। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज और जीएटी की, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, ये आपके लिए बहुत बड़ा भी है। अगेन तो यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ना होता है, क्योंकि इंग्लिश का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, जीएटी का भी है। अब उसमें से सीयूटी ओरिएंटेड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मल्टीपल कॉम्पिटिटिव में यही लैंग्वेज और जीएटी देखते हो।
तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू सीयूटी पैटर्न। सीयूटी में क्या पूछा जाता है, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी यूट्यूब पे भी चल रही होती है लैंग्वेज जीएटी को लेकर। बट अगेन ये एक डिटेल्ड, मतलब अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको आपको एक सही अप्रोच के साथ जाना है, क्योंकि बहुत ईजी है इसमें भटकना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन वो गलत अगर रूट पे चले गए तो हो सकता है आपने लैंग्वेज में कुछ ऐसा पढ़ लिया जो जरूरी भी नहीं था, जीएटी में कुछ ऐसा पढ़ लिया जो जरूरी नहीं था, और उस चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सीयूटी ओरिएंटेड लेवल पे ही आपको लैंग्वेज और जीएटी को प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन कम्स का रोड मैप। अब अगर मैं फेब की बात करूं तो फेब में आपके पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए। पहली बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं, और देयर आर 2 स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर है या पार्शियल ड्रॉपर है। अगर आप सभी लोग बोर्ड्स में नहीं हो तो फेब शुड बी द लास्ट टाइम पॉइंट जब आपका सिलेबस पूरा हो। सिलेबस इन डिटेल, डोमेन्स, लैंग्वेज, जीएटी, अगर आपके पास तीनों सेक्शंस है तो तीनों सेक्शंस फेब में पूरे होने हैं। अगर आपने ड्रॉप लिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसी वक्त इसको कंप्लीट करो। अभी तक शुरू नहीं किया तो शुरू करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल का यहाँ पे इसको टाइम दिया है। और जो बच्चे अगेन रेगुलर पढ़ के आ रहे हैं तो उनका थोड़ा सा कंसेप्ट फ्रेश भी है, क्योंकि वो बोर्ड की प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके पास एडवांटेज भी है टाइम का कि आप इसे अभी के अभी यूटिलाइज करें। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो अगेन अभी आपका फोकस बोर्ड्स ही होना चाहिए, और बोर्ड्स में 95% लाना। अगर आप सोच रहे हो बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, सीयूटी में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगेन बोर्ड्स वाले बच्चों को कम से कम डोमेन्स तो अपने जो है वो बोर्ड्स के फेब में कंप्लीट करने हैं। लैंग्वेज जीएटी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको फेब के बाद उसको टाइम देना है, तो फेब तक आपका जो है क्लास 12 का जो सब्जेक्ट्स है वो पूरे होने चाहिए। ये 2 चीजें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगेन अगर मैं मार्च और अप्रैल की बात करूं तो यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे एक ही गो में आ जाते हैं, सभी लोग यहाँ पे सीयूटी के लिए फिर पूरी तरीके से ओरिएंटेड हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेब और जो मार्च और अप्रैल का टाइम है वो सिलेबस पढ़ने का नहीं है, वो केवल सिलेबस रिविजन का है। अगर आप यहाँ पे पढ़ना शुरू करोगे तो आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि फेब में सिलेबस, अब से आपको सिलेबस को शुरू कर देना है। अगर 50% हुआ है तो 50% आपको फेब में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे केवल रिविजन कर सकते हो, और रिविजन से ही कॉन्फिडेंस आता है और नंबर आते हैं। उसके अलावा यहीं पर हमें पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स को भी टाइम देना है। तो अगेन आपके मिनिमम 4 तो सब्जेक्ट्स होंगे। अगर मैं बोलूं जीएटी को अगर आप ले रहे हो तो 5 पेपर हो जाएंगे। सो अगेन 4 से 5 पेपर हर बच्चे के, 4 से 5 पेपर का आपको रिविजन भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगानी है। ये तीनों कामों का जो सही शेड्यूल है, जो सही सीक्वेंस है, ये हमें मार्च और अप्रैल में करना है। सो मार्च और अप्रैल बहुत ही क्रूशियल है, बट उसके लिए फेब अच्छा करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द एंटायर थिंग। अगर आप इस तरीके से अपने पूरे टाइम को डिवाइड कर लोगे, इसको एग्जीक्यूट कर लोगे, तो आप इस बार के सीयूटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वक्त सही चीजों को फॉलो करो। इस वक्त आप लोगों को एकदम स्ट्रीमलाइन प्लान पे काम करना है। आप इसे जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, कुछ भी कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि अब ये जो है क्रंच टाइम पीरियड आ गया है। एवरीबडी नोज कि आप सभी लोग के सीयूटी के जो बैचेस है वो यहाँ पे चल भी रहे हैं, शुरू हो रहा है, लास्ट बैच है जो आपका डिटेल में हो सकता है। ऑल्सो अभी आपकी इंडिपेंडेंस डे की बिगेस्ट सेल भी चल रही है। सो दिस इज द राइट मोमेंट कि अगर आप सीयूटी 2026 के लिए सीरियस हो, इस साल 900 से ऊपर का स्कोर लेकर आना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट विद द राइट कंटेंट, राइट प्रिपरेशन एंड राइट रिसोर्सेज राइट नाउ। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को डेफिनेटली बच्चों सजेस्ट करूंगी कि एम्बिशन, अगर आप एक बैच में जाना चाहते हो तो एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच में जाओगे, लेकिन इस वक्त के लिए सबसे सही चीज है महापैक, क्योंकि महापैक में आपको बैच भी मिलेगा और साथ में जो क्रैश कोर्स आएगा जो कि मार्च और अप्रैल के लिए बहुत जरूरी है ना। मार्च और अप्रैल का जो रिवीजन है वो क्रैश कोर्स के थ्रू ही बेटा हो पाएगा। सो ये दोनों चीजें आपको महापैक में मिलेंगे, और दोनों के प्राइस डिफरेंस में मैक्सिमम आई थिंक 1000 रुपीज का डिफरेंस है। सो आई वुड सजेस्ट इफ पॉसिबल आप सभी लोग इस वक्त अपने स्ट्रीम के महापैक को ज्वाइन करें, और अगर आप नहीं अफोर्ड करते हो तो आप एटलीस्ट एक सिंगल बैच को ज्वाइन करें। अब बैच को ज्वाइन करने के लिए जो आपका डिस्काउंट का कोड आपको यूज करना है वो होगा वाईफाई13। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इस कोड के साथ अगर आप किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, आपको अपने बैचेस को अभी के अभी बच्चों ज्वाइन करना है। और ये मैं एज जस्ट नॉट बीइंग अ टीचर ओवर हियर मैं बोल रही हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ कि अगर इससे लेट करोगे ना तो यहाँ पे आप खुद नहीं समझ पाओगे कि यार अब कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूं। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन मार्च एंड अप्रैल इफ यू डू नॉट स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, सो कैसे आप सभी लोग इन बैचेस को एक्सेस करना है? सबसे पहले आपको करियर्स अड्डा का ऐप या वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना है,
ऑल कोर्सेज में अगर मैं बोलूं तो सीयूटी जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको ओपन करेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, मैं व्यू ऑल पे जाती हूँ तो यहाँ पे आपको एक तो एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच दिख रहा है 2.0 विच इज 4299, और अगर मैं महापैक की बात करूं विच इज 5199, ये डिस्काउंट के बाद और कम होगा, बट दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, केवल 1000 रुपीज का है। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट आप महापैक के साथ ही जाओ, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज का एक्स्ट्रा सपोर्ट, क्रैश कोर्स और काउंसलिंग जो पेपर के बाद है वो सब कुछ इसी में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू गो विद द महापैक, द कोड इज Y513 जो आपको यूज करना है, और 49 मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट सेम प्राइस ऑफ अ बैच पे आपको इस वक्त महापैक मिल रहा है, जो आप सभी लोगों को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बेटा बच रहा है ना प्रिपरेशन को लेकर, जस्ट मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी विच इज ayushi.sharma@247.com। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं जितने बच्चों को रिप्लाई कर सकती हूँ मैं रिप्लाई जरूर करूँ। आप सभी लोग की प्रिपरेशन, आप सभी लोग के फॉर्म को लेकर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में और मुझे मेल पे डाल के जाना, और बिना किसी देरी के बैच को बेटा आप सभी लोग अभी के अभी ज्वाइन करें, क्योंकि जो डिस्काउंट है ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है। हैव द कोड Y513 एंड इफ देयर इज एनी अदर डाउट मेक श्योर कि उस डाउट को क्लियर करो और अब प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट फॉर CUT 2026।